टीडीएल सेशन है जिसमें इन्वेंट्री के दौरान आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व किया गया है। मेरे एक साथी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास काम करते हैं और दिन भर उनकी एंट्री बहुत स्मूथली चलती रहती है, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आती है तब जब उनके पास कोई ऑर्डर आ जाता है शादी वाला। तो जिनके घर में शादी होती है वो उनको लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट में 100 से ज़्यादा आइटम होते हैं अलग अलग। हम सभी जानते हैं कि जब पर्चा बनता है तो वह बहुत बड़ा होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है उन्हें? प्रॉब्लम आती है कि जब वो पर्चा मैच कराया जाता है, यहाँ वो एंट्री करते हैं और उन 100 स्टॉक आइटम्स में जब दोबारा मैच कराने की बारी आती है, कस्टमर कहता है आपने मुझे चावल नहीं दिया, तो उनको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज स्टॉक आइटम को सॉर्ट करना बताया गया है और ऐसे कुछ कुछ चैलेंज आते हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझसे शेयर किया कीजिए। मैं उसी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा ताकि आपका काम आसान हो जाए। और मैं अपने साथी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पहचान जाएंगे कि मैं सचिन सर की बात कर रहा हूं। तो चलिए नाम नहीं लेते हैं और देखते हैं कि कैसे वो एंट्री करते हैं। वाउचर में जाते हैं, सेल्स में एंट्री करते हैं और यहाँ पर कैश में एंट्री होती है। अब एंट्री के दौरान प्रोडक्ट लिस्ट में ऊपर नीचे लिखे होते हैं, जैसे राइस चाहिए मुझे 10 kg एट द रेट सपोज़ 60 रुपीज़, और चाहिए मुझे छोले चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए 25 kg और उसमें रेट आई डोंट नो हाउ मच इज़ दैट, बट ओके आई एम पुटिंग देयर अराउंड, मतलब 150-200 रुपये से कम तो क्या होगा, आई डोंट थिंक सो। तो ये रहा। फिर उन्हें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर पेप्सी ले ली, ठीक है, और 500 रुपये यहाँ उसका क्वांटिटी नहीं दी है क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी एंट्री कर दी है, इसलिए वो मुझसे क्वांटिटी नहीं पूछेगा। एपी फिज़ है वो भी 500 रुपये, राइट। चिली पाउडर आपको चाहिए था तो चिली पाउडर। अच्छा, अब हुआ क्या कि इन सभी में जो एंट्री है वो ऊपर नीचे हो रही है। अभी आइटम तो कम है। जब ये 100 की लिस्ट बनती है तो उन्हें प्रॉब्लम आती थी मैच कराने में, तो मैंने आपकी हेल्प की है सचिन सर। यहाँ पर ऑल्ट पी करते हैं और प्रिंट आउट दे देते हैं सीधे सीधे कस्टमर के हाथ में। ऑल्ट पी, ऑल्ट आई करते हैं, ऑलरेडी प्रीव्यू पर है, ऑल्ट जेड या F4। अब आप देखेंगे तो पाएंगे कि स्टॉक आइटम जो भी है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होकर के प्रिंट निकला है। ऑन स्क्रीन में वो इस तरीके से दिखा रहा है, लेटर ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जब प्रिंट निकलेगा तो प्रिंट निकलते वक्त वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली कस्टमर के हाथ में आ जाएगा और कस्टमर मैच करा लेता है। फिर वो आपसे कंप्लेन भी कर सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिला। तो वैसे तो वहाँ प्रोडक्ट में सीरियल नंबर आता ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन अब आपको आसानी ये हो गई कि वहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। वो आपको बताएगा कि जी मेरे पास राइस नहीं आया, तो आप चेक कर सकते हैं 5 नंबर राइस दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो सॉर्टिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। अब इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, तो कोडिंग पर चलते हैं। 4 लाइनों की कोडिंग है, ज़्यादा बड़ा कोड मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो सॉर्ट करने का तरीका है उसके लिए मुझे डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हैश लगते ही जो डिफ़ॉल्ट मेन्यू या बटन या कोई भी चीज़ होती है सिस्टम में उसी पर काम होता है। तो हैश आप पार्ट, क्योंकि आप पार्ट बदलने वाले हैं, पार्ट की मदद से ही सॉर्टिंग होती है, ठीक है। तो कॉलन लगाइएगा। फिर आपने यहाँ पर एक्सपेंडेड इन्वेंट्री ले लेना है, क्योंकि आप इन्वेंट्री को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, बढ़ाने वाले हैं उसमें। तो ये देख लिया, और उसमें भी इन्वेंट्री इन्फो को ले लीजिएगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री इन्फो में ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ही इन्वेंट्री लिखें, आप यहाँ पर सिंपली INV भी लिख सकते हैं और उससे आपका काम हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से
INVINFO कर देते हैं इन्वेंट्री इन्फो के लिए शॉर्ट में, ठीक है। ब्रैकेट हमने क्लोज किया, पैरेंथेसिस क्लोज हो गए। नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन जो है हमारा, उसमें हमें इसको रिपीट करना है, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक आइटम होगा तो हमें सेम चीज़ ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें सेम टाइप कर लेते हैं, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, ठीक है। और इसमें हम इन्वेंट्री डिटेल्स ले लेंगे, INV इन्वेंट्री डिटेल्स। ये हो गया हमारा। ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है तो आप आराम से टाइप भी कर पाएंगे। और इसके बाद में मुझे वो सॉर्टेड चाहिए, तो सॉर्टेड कमांड मैंने इसको दे दी है। सॉर्टेड किसको करना है ये आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा कि इन्वेंट्री को शॉर्ट करो और उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं उनको, ठीक है। ये रहा, नीचे आ गया, कोई बात नहीं। नीचे वाली लाइन पे शुरू करते हैं। गैप आप बना लीजिएगा, बनाना हो तो, नहीं तो चलने दीजिए। पैरेंथेसिस ओपन कीजिए, कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप कलेक्शन ले लीजिएगा, कॉलन लीजिए, और आपने जो यहाँ पर सॉर्टेड इन्वेंट्री एंट्रीज लिया है इसी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिपीट है उसी का हमने यूज़ कर लिया और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने इसका जो टाइप है उस टाइप में, याद होगा आपको टाइप मैंने पीछे कराया था लेज़र और स्टॉक आइटम, जिससे आपने क्या किया था, एम्प्टी लेजर्स को ढूंढा था और एम्प्टी स्टॉक आइटम को ढूंढा था। तो वही टाइप है, मैंने यहाँ पर टाइप ले लिया और इसमें इन्वेंट्री ले लेते हैं। इसका नाम बना देता हूँ मैं इन्वेंट्री एंट्रीज, थोड़ा यहाँ से इन्वेंट्री एंट्रीज ये लिया हमने। उस पर आपको क्या करना है, जो हमारा वाउचर है जिसमें हम एंट्री करते हैं, तो वो जो वाउचर है उस वाउचर में हमने काम करना है, ठीक है। अब टाइप हमारा कंप्लीट हुआ, बस आपको 2 लाइन का कोड और लिख देना है। एक तो सॉर्ट की कमांड लिख दीजिएगा, SORT शॉर्ट, और वो शॉर्ट क्या कराना था आपको, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं इसको। जो डिफ़ॉल्ट शॉर्ट है अल्फ़ाबेटिकली वही रखेंगे, और उसमें मेन जो कंटेंट है हमारा स्टॉक आइटम का वो वैसे ही रहेगा। तो उसको डॉलर पेरेंट ले लेते हैं। अगर हम सॉर्ट करना जानते हैं, मैंने कैपिटल और ड्राइंग की भी एक वीडियो पहले बना रखी है, वहाँ पर मैंने पेरेंट और चाइल्ड बता रखा है उसमें, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और स्टॉक आइटम ले लेते हैं क्योंकि इसी को सॉर्ट कराना है, ठीक है। ये रहा। एंड देन लास्ट लाइन में हमें क्या क्या चाहिए वो ले लेते हैं, डॉलर स्टॉक नेम, ठीक। तो स्टॉक आइटम का नेम ले लेते हैं, स्टॉक आइटम नेम। अच्छा, इसके बाद ना आप बस एक छोटा सा काम और कर लेना, कॉमा लगा करके इसी को रिपीट कर देना। ये जो आपने, ये तो एक कॉमा यहाँ से टाइप कर लीजिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ये रहा। तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जितने भी स्टॉक आइटम है वो रिपीट हो जाएंगे, कॉमा लगाने से वो रिपीटेड हो जाएंगे। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करता हूँ मैं इसको। ये मैंने सेव किया और आपको पता ही होगा लेसन 84 में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से मैंने रिफ्रेश TDL का बटन बना रखा है।
वाउचर पर चलते हैं या पुरानी एंट्री उठा लेते हैं। एक पुरानी एंट्री मैंने पहले कभी की थी, ये देखिए CPA Alt P एंटर, प्रिंट प्रीव्यू Alt I से ऑलरेडी सेट है और यहाँ पर Alt Z या F4 कर सकते हैं आप। अब आप देखेंगे कि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया है। इसको आप एक बार कोड दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ, और नहीं तो टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारा है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन वीडियो देख करके सीखने में जो मज़ा है वो कट कॉपी पेस्ट में नहीं आता है, एटलीस्ट मुझे नहीं आता है। एक बार एंट्री कर रहा हूँ एक और, ताकि यहाँ मिल जाए। सो पेप्सी की एंट्री 100 रुपये, छोले की एंट्री 1 kg, वो एंट्री हमने एक्सेप्ट नहीं कराई थी इसलिए। उसके बाद में मैंने एप्पी फिश की एंट्री डाली, ठीक है। राइस की एंट्री ले ली हमने 10 kg, यहाँ एंट्री हुई। और भी कोई आइटम है तो ले सकते हैं मिरिंडा, ठीक है। और Alt P कर लीजिए, एक्सेप्ट कराना हो आप एक्सेप्ट करा दो, बाद में प्रिंट निकालना हो तो आप बाद में भी प्रिंट निकाल सकते हैं। Alt P एंटर एंटर, Alt Z या F4 कर दीजिए। ये आप देखेंगे कि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होकर के आ रहा है, तो मैच कराने में आपको आसानी मिल जाएगी।